हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो अग्रवाल कॉलेज जो कि जिसको A++ ग्रेड मिली हुई है सेल्फ फाइनेंस के थ्रू, जो है आपकी वैकेंसीज़ निकली हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग्स दोनों टाइप्स की वैकेंसी हैं, रेगुलर बेसिस हैं। तो चेक करते हैं फुल नोटिफिकेशन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वैकेंसीज रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन, PhD एडमिशन रिगार्डिंग। और उसके साथ साथ अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स प्लस कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलते हैं और चेक करते हैं। आपकी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसमें न्यूज़पेपर की भी जो है लिखना होता है कि किस डेट को और कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गई थी एडवर्टाइजमेंट। तो ये 21 जून की है दिल्ली हरिभूमि में, और उसके साथ साथ कई और न्यूज़पेपर में भी इसको पब्लिश किया गया था। तो अग्रवाल कॉलेज ये बालघर फरीदाबाद में है आपका। नेक के द्वारा A++ ग्रेड मिली हुई है और CGPA 3.57 है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, एडेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड एफिलेटेड है जी ये MD यूनिवर्सिटी से। तो कई बार बहुत बार मैसेज आते हैं कैंडिडेट्स के कि मैम जो एडेड कॉलेज में वैकेंसीज निकलती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ईमेल देखो, ईमेल ID यहाँ पे मेंशन है, फ़ोन नंबर मेंशन है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसीज हैं। रेगुलर का मतलब ये नहीं होता कि आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो परमानेंट और रेगुलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि मैम परमानेंट जो है भर्ती की जा रही है, रेगुलर मतलब आपको ये नहीं है कि हॉलीडेज़ के अकॉर्डिंग या फिर कभी कभी बुलाया जाएगा। इसमें आपको डेली बुलाया जाता है, मंथली आपकी सैलरी आती है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक दो टीचर की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपको पर आवर्स के अकॉर्डिंग जो है सैलरी पे की जाती है। तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। रेगुलर का मतलब यही होता है कि आपको जितने पीरियड दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी नहीं होगी। आपकी जो सैलरी होगी वो रेगुलर यानी कि हर मंथ सेम आएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल इन कॉलेज ऑफ पेमेंट 500 टीचिंग पोस्ट के लिए, SC/BC की 125 एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 200 एंड SC/BC ऑफ हरियाणा की आपकी लगेगी 50। तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 200 का आपकी पेमेंट करनी होगी, और अगर टीचिंग के लिए चाहते हो तो 500, और SC/BC कैटेगरी से तो 125 एंड नॉन टीचिंग में 50। ये आपकी फ़ीस रहेगी। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ डाउनलोड फ्रॉम सेल बी पेड मीन्स इन of DD in favor of principal Agarwal College Bargarh through RTGS NEFT in the designation bank mentioned in application form। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये फीस सबमिट करवानी होगी। और एड्रेस यहाँ पे जो है इसका परमानेंट एड्रेस मेंशन है। जो वैकेंसीज हैं इसकी लास्ट डेट आप चेक कर सकते हो। जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई रहेगी। तो 11 जुलाई से पहले आपको अप्लाई कर देना है विदिन 21 डेज ऑफ द दिस एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कल ही पब्लिश किया गया है। तो आप वैकेंसी चेक कर लेते हैं किस सब्जेक्ट्स की कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: कंप्यूटर साइंस में 17, कॉमर्स में 9, मैनेजमेंट में 6, इंग्लिश में 2, मैथमेटिक्स में 10, केमिस्ट्री में 12, इकोनॉमिक्स में 4, हिंदी में 2 पोस्ट। यहाँ पे कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है कि भाई SC/BC या फिर अदर कैटेगरी कितनी वैकेंसी होगी। टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं। इकोनॉमिक्स में 4, हिंदी में 2 एंड फिजिक्स में 7, पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट। आपकी ये टोटल 10 डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद चेक कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट। और कई बार जो है कैंडिडेट्स पूछते हैं मैम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो लगभग सभी कॉलेज का जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही होता है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप email ID के थ्रू पूछ सकते हो। और इसमें जो है PhD मैंडेटरी नहीं होती। PhD मैंडेटरी आपकी प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़ के लिए होती है। ये वैकेंसीज़ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो आई थिंक जहाँ तक हमारा मानना है यहाँ पे PhD मैंडेटरी नहीं होगी। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने फिल कर रखी है 55% स्कोर से तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ नेट कहीं पर मैंडेटरी हो जाता है, कहीं पर नहीं हो जाता है। वो आप फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं कि मैम हमारा जो है इंटरव्यू डेट नहीं आई। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फ़ीस कटने के बाद फिर वो रिफ़ंड नहीं होती।
तो इससे बहुत परेशानी होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नेट मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। नॉन टीचिंग पोस्ट कलर की 11 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, पीएन की 15 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 5, अकाउंट कलर की 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2, लैब असिस्टेंट की 3, मेडिकल अटेंडेंट की 1। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, ये सभी आपके यूजीसी स्टेट गवर्नमेंट एमडीयू के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो वही बात है कि भाई जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं एमडी यूनिवर्सिटी के थ्रू, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है सेम ही होती है, यानी कि नेट आपका यहाँ पे नहीं मांगा गया होगा। और हाँ, क्योंकि और कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, A++ ग्रेड है, तो सैलरी वगैरह भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एक्सपीरियंस भी मिलता है आपको, और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो देखो, हिंदुस्तान टाइम्स में भी 21 को इसको पब्लिश किया गया था, द ट्रिब्यून में भी 21 को पब्लिश किया गया है। तो 3 न्यूज़पेपर में इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, क्योंकि कैंडिडेट्स पूछ लेते हैं कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया, तो इसलिए अब हम जब भी कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में बताते हैं तो उसके न्यूज़पेपर का नेम ज़रूर बता दें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको दोनों जगह पे अप्लाई करना होगा। वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो आपको दोनों जगह पे उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ टेस्टेड आपको सबमिट करवानी होती है, आपको कॉलेज के डिपार्टमेंट में और उसके साथ साथ एमडीयू डीसी के डिपार्टमेंट में, क्योंकि एमडीयू से ये एफिलेटेड है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे पहले आप इससे फुल इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, फिर ही फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए और आपकी फ़ीस जब रिफ़ंड ना हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स हैं जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लेकिन मार्क्स वगैरह का कुछ चक्कर हो जाता है कि भाई मार्क्स इतने थे तो फिल कर सकते हो, यानी वैसे 55% वाला अप्लाई कर सकता है, बट आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू अगेन। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कॉमर्स के अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि इसके साथ साथ हमने जो अपने कॉमर्स का जो रुका हुआ था काम आपकी क्वेरीज से रिलेटेड वो भी स्टार्ट कर दिया है। अब आपको कॉमर्स की भी एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। और उसके साथ साथ जो HPSC जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, आज उनकी ओरिजिनल आंसर की के साथ साथ उस पेपर को भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ने उनके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन भी उठा रखा है। किस किस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है ये भी हम वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके साथ साथ ओरिजिनल आंसर की के साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।